नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। क्या चीज़ बना था? RBI, हाँ, स्थापना होना, स्थापना है, एक्ट है, RBI एक्ट 1934 के तहत वो बना है। ठीक है, वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 है, शायद 2019-99 मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत वो बना है। 1 नवंबर 2000 को पास हुआ। ठीक है, 25 जुलाई को पेश हुआ लोकसभा में, 31 जुलाई को लोकसभा में पास हुआ। ठीक है, फिर 3 अगस्त को राज्यसभा में पेश हुआ, 9 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ, 25 जुलाई को राष्ट्रपति का साइन हुआ। ऐसे 1 नवंबर को अस्तित्व में है छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए इंग्लिश स्टार्ट करें। डेंटिंग, डेंट पेंट, डेंटिंग पेंटिंग बोलते हैं। डेंटिंग पेंटिंग, पेंट मतलब अब पेंट करोगे अच्छा घर को, एकदम काला में पोत दो, ऐसे रंग बिरंगे, ज़्यादा तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अच्छे पेंट भी होते हैं ना, देखने से एकदम सुहाना लगते हैं। तो डेंट पेंट से याद रखना, पेंटिंग ऐसा कि एकदम सुहाना लगे। ठीक है, तो डेंटी मतलब होता है सुहावना। ठीक है, अभी लिखना नहीं, देखो बस याद करो। ठीक है, 20 बता के आपको लिखाऊंगा। ठीक है, तो डेंटी मतलब थोड़ा सुहाना। ठीक, याद रहेगा, डेंटी मतलब क्या? सुहाना। इसको स्वादिष्ट भोजन के लिए भी यूज़ किया जाता है, डिलीशियस टेस्टी फूड। ठीक है, तो वो सब के लिए भी डेंटी यूज़ किया जाता है, एक तो सुहावना और स्वादिष्ट भोजन। ठीक है, अब सुहाना कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, कोई चीज़ अच्छा लग रहा है हमको, है ना, मनमोहक लग रहा है, तो वो सब के लिए भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, ये सब के लिए भी डेंटी यूज़ किया जाता है। और स्वादिष्ट भोजन भी उसका एक मतलब होता है। ठीक है, फिर डैम्प, डैम्प वर्ड सुने हो क्या कभी? क्रिकेट में डैम्प पिच, नहीं, वो डैम श्योर तो DAMN है, डैम श्योर। ठीक है, डैम्प क्रिकेट की पिच के लिए यूज़ किया जाता है। देखना, डैम्प पिच, थोड़ा डैम्प है मतलब नमी है। डैम्प मतलब होता है नमी, मतलब मॉइस्चर। मॉइस्चर सुने हो? मॉइस्ट से बना है मॉइस्चर। ठीक है, तो डैम्प क्रिकेट वगैरह देखते होगे तो उसमें पिच के बारे में कोई बताता है कि पिच थोड़ा सा डैम्प है, मतलब थोड़ा नमी है पिच में, गीलापन है। ठीक है, तो होता है डैम्प। और लेकिन ये डैम्प वर्ड जो है थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, मतलब थोड़ा अनहेल्दी प्लेस, मतलब गीला गीला है, थोड़ा कीड़ा मकोड़ा, हाँ, तो वो अनहेल्दी वे में यूज़ किया जाता है। किसको? डैम्प। डैम्प का सेम मतलब होता है मॉइस्ट, लेकिन उसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मॉइस्ट से ही मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब हवा में नमी होना, नमी होना, तो मॉइस्चर, तो मॉइस्ट से बना हुआ है, मॉइस्चर से बना हुआ है मॉइस्ट। तो डैम्प मॉइस्ट दोनों एक ही मतलब है। ह्यूमिड का भी वही मतलब है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड, उमस है बोलते हैं ना, तो ह्यूमिड में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? नमी तो रहता है, ये साथ साथ में बहुत गर्मी भी रहता है। ऐसा कोई बोलते हैं उमस, उमस लग रहा है ना, ह्यूमिड लग रहा है, तो ह्यूमिडिटी। समझ आ रहा है क्या? तो डैम्प, मॉइस्ट, ह्यूमिड तीनों एक ही मतलब है, इसलिए मैं तीनों एक साथ दिखा दिया, बस थोड़े थोड़े सेंस अलग हैं। डैम्प को नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, मॉइस्ट को थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, ह्यूमिडिटी नमी के साथ थोड़ा सा गर्मीपन भी आ जाता है, बहुत उमस। ठीक, क्लियर। फिर डेंगल, जैसे मालूम, वाई आर यू डेंगलिंग योर लेग्स, पैर को ऐसा ऐसे हिलाते ना, तो डेंगल मतलब झुलाना है। हिंदी वर्ड में देखोगे झुलाना, बट एग्जैक्ट वो झूला झुलाना वाला नहीं होता, थोड़ा हिलाना, झुलाना, स्विंग करना, झूला झुलाना भी बोल सकते हो, स्विंग करना। ठीक है, मूव करना आगे पीछे, तो उस ऐसे सबको बोलते हैं डेंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेंगल। तो डेंगल मतलब होता है झुलाना। जैसे पैर को बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है ना, बैठे हो तो पैर को मत झुलाओ, भूल जाते हैं, ऐसा कुछ बता दें। तो डेंगल मतलब झुलाना। डेंटी मतलब सुहाना और स्वादिष्ट भोजन, टेस्टी फूड। ठीक है, डेंटी मतलब डैम्प नमी, डैम्प नमी, मॉइस्ट नमी, ह्यूमिडिटी नमी, या ह्यूमिड को उमस कर लेना, डेंगल झुलाना। हॉन्ट सुने? हॉन्ट, हॉन्टेड, हॉन्टेड मूवी, हॉन्टेड प्लेस। ठीक है, वाई आर यू हॉन्टिंग मी, है ना, तो हॉन्ट से ही बना डोंट, हॉन्ट से बना नहीं है, मतलब याद रखने को बता रहा हूँ, राइमिंग वर्ड है हॉन्ट डोंट। तो डोंट मतलब भी क्या होगा? डराना। जैसे शी इज़ हॉन्टिंग मी इन माई ड्रीम्स, मतलब वो मेरे को अब सपनों में डरा रही है। ठीक है, तो हॉन्ट करना मतलब डराना होता है। हॉन्टेड मतलब डरावना प्लेस, जैसे हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं तो मतलब डरावना प्लेस। ठीक है, हॉन्टेड मतलब डरावना और हॉन्टेड प्लेस मतलब डरावनी जगह। हॉन्टेड एक मूवी भी आई थी, हॉन्टेड मूवी आई थी ना। ठीक है, तो हॉन्ट का मतलब ये होता है डोंट, हॉन्ट डोंट दोनों राइमिंग वर्ड है, तो याद रह जाएगा, डोंट मतलब डरावना। ठीक है,
क्या रहेगा, डराना, डोंट मतलब डराना, डोंटेड मतलब डरावना हो गया, डोंटेड प्लेस डरावना प्लेस, हॉन्टेड प्लेस, ठीक है। डेडलाइन तो सुने होगे, डेडलाइन, डेडलाइन मेरा यार मेरे को इतने में टारगेट पूरा करना, डेडलाइन क्या मतलब उस टाइम के बाद आप नहीं कर सकते, वो अंतिम रेखा है, ठीक है, तो उसको बोल सकते हो अंतिम तिथि बोल सकते हो डेडलाइन। द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग योर प्रोजेक्ट इज़ 15 अगस्त, मतलब 15 अगस्त से पहले आपको उसको जमा करना ही है, वो अंतिम तिथि है, सीमा रेखा है, एक लाइन है, डेडलाइन है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, तो डेडलाइन सीमा रेखा। डेंटी मतलब डैम्प, डेंगल झुलाना, ठीक है, वो पैर वैर झुलाना, ठीक है, ऐसे याद रखना, हिलाना झुलाना, ठीक है। डोंट, डेडलाइन, डेडलाइन अंतिम तिथि, ठीक है। डिबाकल, डिबाकल मतलब होता है पूरा कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देना, सर्वनाश करना, ठीक है। डिस्ट्रॉय नाश करना तो होता है, ये बर्बाद कर देना, कंप्लीट बर्बाद कर देना, डिबाकल सर्वनाश कर दिया, विध्वंस कर दिया, सर्वनाश कर दिया, ठीक है। तो डिबाकल मतलब क्या, सर्वनाश करना, ठीक है। डिबाकल मतलब सर्वनाश करना, ठीक, याद रहेगा, डिबाकल मतलब सर्वनाश करना। डेडलाइन अंतिम तिथि, डिबाकल सर्वनाश, ठीक है। डिबाकल, डिबाकल प्रोनाउंस करते हैं, डिबाकल सर्वनाश करता। अभी देखो डिबार वर्ड, इसका प्रोनाउंस करते हैं डिबार, है ना, डिबार, डिबारमेंट या डिबार्ड, ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कोई मंत्री आए, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ आए, तो उसके सिक्योरिटी पर्सन्स जो रहते हैं वो जाने से रोकते हैं कहीं, ठीक है, ऐसे टर्म्स में यूज़ किया जाता है डिबारमेंट, मतलब द सिक्योरिटी पर्सनल्स डिबार्ड अस फ्रॉम एंटरिंग, मतलब क्या कर दिया उन्होंने, रोक दिया। तो डिबार करना मतलब रोक देना, ठीक है, ऑफिशियली रोकना, ऑफिशियल जैसे कोई आ रहा है, मंत्री आ रहा है ना, तो हालांकि डिबार मतलब रोकना याद करना, अब उससे सिमिलर वर्ड्स पूछे तो प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, ठीक है, स्टॉप मतलब रोकना होता है, तो वैसे यूज़ किया जाता है, बट प्रिवेंट का अलग सेंस में यूज़ किया जाता है, स्टॉप अलग सेंस में, डिबार एक ऑफिशियल टर्म्स में रोकना होता है, अलग अलग टर्म्स में यूज़ किया जाता है, बट हालांकि डिबार याद करना रोकना, तो डिबार, ठीक है, डिबारमेंट रुकाओ, डिबार्ड, ठीक है, डिबार से बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो एक सिंगल आर आता है, लेकिन जब डिबार्ड किया जाता है या डिबारमेंट तो डबल आर हो जाता है, ठीक है, इतना क्लियर। डेंटी बताइए, सुहाना, डैम्प, डेंगल, ठीक है, डोंट, डेडलाइन, डिबाकल, सर्वनाश, ठीक है, डिबाकल सर्वनाश, डिबार, डिबार रोकना, ठीक है, डिबार रोकना, ठीक है, डिबार रोकना, बार बार रोक दिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट देखो, डेबिलिटेट मतलब होता है कमज़ोर करना, लेकिन ये कमज़ोर करने का किस सेंस में यूज़ होता है ये बता देता हूँ। जैसे कोई जो बोलता हूँ ये चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रही है, तो खाया जा रही है मतलब मेरे को खा लिया गया, ऐसा नहीं, किस सेंस में यूज़ कर रहा है, मेरे को एकदम वीक कर रहा है, मेंटली फिजिकली एकदम मेरे को स्ट्रेस दे रहा है, तो ऐसे कमज़ोर करना मतलब खाया जाना, कमज़ोर करना, तो उस सेंस में यूज़ किया था डेबिलिटेट, ठीक है। कोई भी एक चीज़ जो एकदम आपको कमज़ोर कर रहा है, ठीक है, कमज़ोर बनाना है, या अदर फिजिकली और मेंटली, तो ऐसे टाइम्स में यूज़ करते हैं डेबिलिटेड। तो डेबिलिटेड मतलब होता है कमज़ोर करना, याद रहेगा डेबिलिटेड, ठीक है। टू मेक समवन वीक है ना, टू मेक समथिंग और समवन वीक, कमज़ोर करना क्या, डेबिलिटेड, याद रखा है। डिबंक मतलब होता है खारिज कर देना, उसकी अपील खारिज कर दी गई, ठीक है, हर अपील हेल्प वाज डिबंक, तो डिबंक मतलब खारिज कर देना, ठीक है, डिबंक खारिज कर देना। डिबाकल सर्वनाश, डिबार रोकना, डेबिलिटेट कमज़ोर करना, अंदर ही अंदर खाया जा रहा है ना, कमज़ोर करना, वीक कर रहा है, ठीक है, डेबिलिटेट कमज़ोर करना, ठीक है। डिबंक खारिज करना, ठीक है। डिसीव मतलब सुने होंगे, डिसीव, चीट, डिसीव धोखा देना होता है, बट ये धोखा देना ही मतलब होता है, बट किस सेंस में यूज़ किया जाता है, कुछ आमतौर पे चीट करना, ठीक है। और क्या होता है धोखा देने का मतलब बताओ, चीट, चीट फ्रॉड, ये सब ये सिमिलर मिलते जुलते बट है, माइनर डिफरेंस है। चीट नॉर्मली अगर मैं किसी को चीट करूँ, धोखा दूँ, वो होता है, बट अपने लाभ के लिए दूसरे को मूर्ख बनाना, उस टर्म में यूज़ करते हैं डिसीव्ड, ही डिसीव्ड मी। सपोज ऐसे सेल्समैन लोग आते हैं, 500 की चीज़ को 5000 में बेच के चले जाते हैं कि नहीं, स्क्रैच कार्ड लाए, स्क्रैच, कई लोग, हर कोई फंसा होगा ऐसा लगता है एक एक बार है नहीं, सोना बेल्ट खरीदे, तो उन लोग क्या करते हैं, डिसीव करते हैं, मतलब अपने फ़ायदे के लिए आपको मूर्ख बना के चले गए, तो धोखा देना डिसीव होता है, ठीक है। डिसीव मतलब धोखा देना, चीट बोल सकते हो उसका सिमिलर वर्ड, ठीक। डिसीव 10 वर्ड हो गए। डिसेंट मतलब सुने हो, डिसेंट, ही इज अ डिसेंट गाय, अब शालीन है, नम्र है, एकदम नम्र स्वभाव का है, ठीक है, शालीन है, तो डिसेंट गाय, ठीक है। बहुत सारे टीचर डिसेंट लोग चाहिए, ठीक है, तो डिसेंट शालीन सभ्य, ठीक है। डिक्लासीफाइड, इसको हमेशा डिक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स करके याद रखना, डिक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आप सीक्रेट रखे हो, कोई भी राज है ना, सीक्रेट है,
कोई डॉक्यूमेंट्स है ना, कोई रिपोर्ट्स सीक्रेट है, अब उसको अगर मैं बोलूँ कि मैं उस डॉक्यूमेंट्स को मैंने डिक्लासीफाई कर दिया, मतलब उसको पब्लिक कर दिया, अब वो राज नहीं रहा, ठीक है। पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे किसी छुपा सके रखते हैं। जैसे मालूम होगा लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ताशकंद में मार दिया गया उनको, ठीक है, जहर दे के हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक मरे, बट बोलते थे कि एक साजिश था उनका। 1966 में शायद ताशकंद, उज्बेकिस्तान में एक जगह है ताशकंद समझौता हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया गया, उसका रिपोर्ट आया, बट चूँकि वो रिपोर्ट अगर जारी होगा तो हो सकते दंगे हो सकते किसी पर्टिकुलर पार्टी पे उंगली उठे, इस कारण से उसको क्या किए अभी तक राज रखा गया, ठीक है, उसको सीक्रेट रखा गया। बट अब मैं अगर बोलूँ कि दैट रिपोर्ट हैज़ बीन डिक्लासीफाइड, मतलब उसको उजागर कर दिया गया, ठीक है, उसका हिंदी वर्ड मेरे को मिला नहीं डिक्लासीफाई, लेकिन समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, वो राज नहीं रहा, ठीक है, नो लॉन्गर अ सीक्रेट, ठीक, समझ आया। डिक्लासीफाई। डिबार बताइए, डिबार, बार रोक देना, बार रोक देना, ठीक है, डिबार मतलब रोकना। डेबिलिटेड कमज़ोर करना, ठीक है। डिबंक खारिज करना, डिबंक खारिज करना। डिसीव धोखा देना, ठीक है। डिसेंट, ठीक है, शालीन। डिक्लासीफाई, ठीक है, डिक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स मतलब वो उजागर हो जाता, ठीक है, अब सीक्रेट नहीं रहता है ना डिक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट। डिक्लाइन मतलब समझते हो, सुनो क्या, इंक्लाइन डिक्लाइन, जैसे वो बेंच है, बेंच में जैसे कोई एक्सरसाइज जिम वगैरह गया होगा तो पहले एक फ्लैट बराबर है तो फ्लैट, ऊपर से कर रहे हैं तो इंक्लाइन, नीचे उसको बोलते हैं डिक्लाइन। तो फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन, 3 तरीके के उसमें एक्सरसाइज किए जाते हैं। तो डिक्लाइन मतलब होता है झुकाव, गिरावट, ढलान, अलग अलग सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि देयर इज़ डिक्लाइन इन हिज मार्क्स, रिपोर्ट्स, एनीथिंग, प्रॉफिट, मतलब उसमें गिरावट आ रही है, कमी दर्ज की जा रही है, ठीक है, तो वो डिक्लाइन भी हो सकता है। झुकाव के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डिक्लाइन मतलब नीचे झुकाव, ठीक है, ठीक, झुकाव या गिरावट बोल सकते हो। कंट्रोल मतलब समझते हो, कंट्रोल, नियंत्रण करना है ना, तो डी कंट्रोल जस्ट अपोजिट हो जाएगा विनियंत्रण, ठीक है। तो डी कंट्रोल ऐसे कभी कभार हम क्या सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी कंट्रोल, कंट्रोल सुने लेकिन डी कंट्रोल कुछ अलग टर्म हो गया क्या, तो नहीं, वही टर्म है डी कंट्रोल, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। डीम, ही इज डीम्ड टू बी अ मास्टर ऑफ क्लास, डीम मतलब मानना, ही इज डीम्ड टू बी मतलब वो माना जाता है, ही इज डीम्ड टू बी सुपर मैन या सुपर वुमैन, ठीक है, मतलब उसको माना जाता है। डीम मतलब होता है मानना, ठीक है, डीम मतलब मानना। फिर से बताता हूँ जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड है, एक था डिबाकल, डिबाकल मतलब क्या था, विनाश कर देना, सर्वनाश कर देना। डिबार, डेबिलिटेट, कमज़ोर करना। डिबंक, खारिज करना, ठीक है, खारिज करना है ना, अपील खारिज करना, कुछ भी खारिज करे। उसके बाद डिक्लासीफाइड, पब्लिक कर देना, ठीक है, वो सीक्रेट नहीं रहा है ना। फिर डी मतलब मानना, ठीक है। डी फैक्टो क्या था, फैक्ट याद रहेगा, फैक्ट मतलब जो सही है, तथ्य। डी फैक्टो देखो, जैसे अगर थोड़ा बहुत संविधान पढ़े होगे तो मालूम होगा, थोड़ा बहुत संविधान पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है, राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है किसका, मतलब पूरे भारत का सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति। उसके नाम से सब काम किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक पावर, वास्तविक शक्ति उसके नाम में उसके पास नहीं रहती। किसके पास रहती है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और उसके मंत्रिपरिषद, ठीक है, उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके हाथ में रहती है। तो अगर मैं बोलूँ कि प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बट प्राइम मिनिस्टर इज़ द डी फैक्टो रूलर, मतलब वास्तविक शासक वही है, कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो ये डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। नाम से कोई मिलता जुलता नहीं है, डी ई है तो शायद हम सोचे कि नेगेटिव सेंस कुछ बनता होगा, लेकिन डी फैक्टो मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। तो डी फैक्टो रूलर, ठीक है, तो वास्तविक, डी फैक्टो मतलब वास्तविक, ठीक है। इसको अगर डी फैक्टो रूलर लिख लेना, ठीक है, रूलर लिख लोगे तो आगे आपको याद रहेगा, डी फैक्टो के साथ रूलर जोड़ देना, तो वास्तविक शासक ऐसा, ठीक है। फंक्शन सुने हो, फंक्शन वर्ड, फंक्शन करना क्या होता है, मतलब कुछ काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, ठीक है। एक फंक्शन वो समारोह वाला फंक्शन नहीं, ये कंप्यूटर फंक्शन कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है भाई, फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन से बना है फंक्ट, और फंक्ट से ही बना है डिफंक्ट। फंक्शन का ही फंक्ट मतलब ठीक है काम कर रहा है, लेकिन अगर डिफंक्ट कर दूँ, जस्ट अपोजिट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो गया, अब काम नहीं कर रहा है। तो डिफंक्ट मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है, याद रखना आसान है डिफंक्ट, लेकिन डायरेक्ट आप उसके आप अगर एग्जाम में देखते डिफंक्ट तो शायद आपको याद नहीं रहता, पहली बार सुना लग रहा है, बट ये बना किससे, देखो फंक्शन से फंक्ट, और उसका डी मतलब अपोजिट, ठीक है, समझ आया। डिफंक्ट मतलब निष्क्रिय करना या निष्क्रिय होना, तो निष्क्रिय करना डिफंक्ट, ठीक, याद रहेगा। चलिए बताइए,
सुहावना, डैम्प, नमी, डेंगल, सॉरी झुलाना, हाँ ठीक है, डोंट, डराना, डोंट हॉन्ट, डोंट हॉन्ट, हॉन्ट कर लेना, हॉन्टेड तो सुने ही होगे सब, हॉन्टेड मूवी, ठीक है, आई लाइक टू वॉच हॉन्टेड मूवी। तो डोंट मतलब डराना, ठीक है, डॉन्टेड प्लेस मतलब डरावनी जगह, डेडलाइन अंतिम तिथि, डिबाकल सर्वनाश, विध्वंस, ठीक है, सर्वनाश कर दिया, ठीक है, डिबाकल मतलब सर्वनाश, डिबार रोकना, डेबिलिटेट कमज़ोर करना, ठीक है, डिबार हो गया आपका रोक देना, और डेबिलिटेट मतलब कमज़ोर करना, कैसे कमज़ोर करना समझ गया, ठीक है, डिबंक्ड, डिबंक मतलब खारिज करना, डिसीव धोखा देना, ठीक है, चीट करना धोखा देना है ना, और कैसे धोखा देना बता दिया, मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान करना है तो डिसीव कर दिए, ठीक है। तो डिसेंट शालीन, सब शालीन बोल सकते हो ना। तो उसके बाद डिक्लासीफाई उजागर कर दिया, पब्लिक कर दिया, ठीक है, डिक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स, डिक्लाइन झुकावट, गिराव है ना, झुकाव गिरावट, ठीक है, डी कंट्रोल, हाँ विनियंत्रण बोलते हैं, विनियंत्रण मतलब उसमें अब कंट्रोल नहीं रहेगा, डी कंट्रोल विनियंत्रण कर दिया, ठीक है। डीम मानना, डीम मतलब होता है मानना, ठीक है। वो DIM होता है क्या, DIM डिम, डिम हाँ मतलब थोड़ा कम हो जाता है लाइट, वो ये DEEM है, ठीक है, मतलब बड़ी ई। डिफैक्टो रियल, डिफैक्टो मतलब रियल है ना, तो डिफैक्टो रूलर याद रखना, रियल शासक मतलब वास्तविक शासक, डिफैक्टो रूलर, यहाँ आगे रूलर लिखना, डिफैक्टो रूलर वास्तविक शासक। क्या एग्जांपल दिया था, ऑल्दो बताया था उस दिन, ऑल्दो के साथ क्या लगता है बताया था, यट, आइट करके याद किए थे, आ से ऑल्दो हमेशा यट लगेगा, भले आपको सेंस समझ नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँ भले ही राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन प्रधानमंत्री को वास्तविक शासक माना जाता है, ठीक है, भले ही प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन प्रधानमंत्री को वास्तविक शासक माना जाता है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करूँगा, देखो, ऑल्दो, तो यहाँ पे वो ग्रामर भी सीख जा रहे हो, ऑल्दो प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ऑल्दो, अब क्या लगेगा, लेकिन को हम सोचेंगे कि बट लगा दें, इंग्लिश में ये होता है, लेकिन मैं टेंशन मत लो, उसको रटा दूंगा, ठीक है, एक ग्रामर को। तो ऑल्दो जहाँ देखिए आइट करके याद रखना, आ से ऑल्दो, येट मतलब येट, तो ऑल्दो के साथ क्या लगता है, येट, ऑल्दो द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, येट प्राइम मिनिस्टर इज डीम्ड टू बी डी फैक्टो रूलर, डीम्ड आ गया, माना जाता है, डीम्ड टू बी डी फैक्टो रूलर, डी फैक्टो मतलब वास्तविक शासक, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। उसके बाद DT सुने हो, DI, अगर इसको मैं F को हटा के T कर दूं तो DTs भगवान होते हैं, ठीक है, भगवान मूर्ति, DTs तो भगवान को बोला जाता है। तब भगवान को DT को DF करोगे, मतलब क्या करोगे, DT को DF करोगे मतलब पूजोगे, ठीक है, जैसे DTs अभी गणेश भगवान रखा हुआ है, DT है हमारे भगवान है, ठीक है, जो भी पूजने योग्य हो, ठीक है, भगवान, तो DT मूर्ति भगवान पूजा अवसर है, तो DF मतलब होता है पूजना, DF पूजना, ठीक। डिलीशियस तो सुने होगा, डिलीशियस फूड, ठीक है, जोमेटो के कितने सारे ऑर्डर आते हैं, तो डिलीशियस मतलब होता है टेस्टी फूड, ठीक है। अब वही दिक्कत है, जो चीज़ सुनते रहते वो आसानी से याद हो जाता है ना, जो चीज़ कभी नहीं सुनते वो याद नहीं रहता, ठीक, डिलीशियस टेस्टी, ठीक है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन डिमर करना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन डिमर। अब कोई मर जाएगा तो जैसे कोई बहुत हल्ला कर रहा है, ठीक है, अब देखना कोई एकदम ज़्यादा हल्ला करता है, कोई एकदम बातों नहीं रहता बात करता है, और कोई अचानक से शांत हो गया, कहाँ गया अभी, मर गया क्या, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब मर गया मतलब एकदम शांत हो गया, शांत बैठ गया मतलब उसको पूरा कि अभी मर गया क्या, तो डीमर मतलब मर गया मतलब शांत, डीमर, उसको प्रोनाउंस क्या करोगे, डीमर। अब भले उसको कुछ भी प्रोनाउंस किया, लेकिन आपको क्या करना है, डीमर प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंसिएशन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो डीमर मतलब क्या, मर गया मतलब भाई वो शांत हो गया, तो डीमर मतलब होता है शांत, डीमर प्लेस, शांत प्लेस, ठीक है, समझ आया। देखो 20 वर्ड यहाँ से रिपीट करा रहा हूँ, डिबाकल सर्वनाश, ठीक है, डिबार बार बार रोक देना, ठीक है, डेबिलिटेट कमजोर कर देना, डिबंक, ठीक है, डिक्लासीफाई पब्लिक कर देना, ठीक है, डी कंट्रोल नियंत्रण छोड़ो, डीम मानना, ठीक है, डी फैक्टो वास्तविक, ठीक है, वास्तविक है ना, रियल वास्तविक, डिफंक्ट निष्क्रिय करना, ठीक है, निष्क्रिय करना, उसको डिफंक्ट कर दिया, अब वो काम नहीं कर रहा, डीफी पूजा करना, ठीक है, डीफी मतलब पूजा करना, और डीमर मर गया शांत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पूरा 20 याद है कि नहीं। डेंटी सोना, डैम्प नमी, ठीक है, अभी तक 5वें बार जवानी ले लिया ऐसा लगा।
ठीक है। डैम्प मतलब नमी, मॉइस्ट मतलब भी नमी, ह्यूमिड मतलब भी नमी, नमी के साथ थोड़ा सा गर्मी मतलब उमस, ठीक। डेंगल, झूना, डॉन्ट, डेडलाइन, डिबाकल, सर्वनाश, डिबार, डेबिलिटेट, डिबंक, डिसीव, डिसेंट, शालीन है ना, सभ्य शांत शालीन, थोड़ा डिसेंट गाय शालीन, डिक्लासिफाइड, ठीक है, उजागर कर देना, पब्लिक कर देना है ना, अब वो राज नहीं रहेगा, डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स साथ में लिख लेना। डिक्लाइन, झुकाव, गिरावट, कमी है ना, ये सब यूज़ किया जाता है। डी कंट्रोल, विनियंत्रण, डीम, मानना, ठीक है। डी फैक्टो, डिफंक्ट, निष्क्रिय, डिफी, ठीक है, पूजना, डिलीशियस, टेस्टी फूड, स्वादिष्ट है ना, स्वादिष्ट भोजन, और डेंटी को भी स्वादिष्ट भोजन अपन देखे थे, ठीक है। और डीमर, शांत, ठीक है। याद हुआ पूरा 20 को 20, ठीक है। कितना आसान है याद करना, ठीक, लेकिन अपन उससे भागते हैं तो भागना नहीं है, ठीक है। वो इंग्लिश कोचिंग जैसे जाओगे ना, देखना 8 से 10 हज़ार रुपये लेंगे, और उसके साथ अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो 15,000 हो जाता है उसका कोर्स। इंग्लिश कोचिंग में ग्रामर वगैरह बताएंगे आपको, बोलना थोड़ा बहुत बताएंगे, ग्रामर बताएंगे, मॉडल्स बताएंगे। वो कैब के लिए कोई याद नहीं कराता, वो कैब का एक शीट दे देंगे, लो याद करो, 300, 400, 500, 700, 800 याद करने के लिए बस दे देते। खुद हुआ है, मैं गया क्यों कोचिंग, तो वहाँ याद नहीं कराते, खुद रहो भाई याद करो, लेकिन यहाँ याद हो रहा है आपको, ठीक है। तो याद हो रहा है तो अच्छी बात है। अब ये 20 का मीनिंग लिख लीजिए भाई, मीनिंग लिख लो, फिर बाकी 20 बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं 21वां वर्ड। 20 तक पूरा याद हो गया, ठीक है। डिबाकल मतलब बताइए, सर्वनाश, ठीक है। डिबंक, खारिज करना। डीम, डिक्लासिफाई, डेबिलिटेट, विंस, मुंह बनाना था, विंस, ठीक है, प्रज्ञा यार, ठीक है। चलिए, डेपिक्ट मतलब होता है दर्शाना, ठीक है। डेपिक्ट का सीधा मतलब याद रखना, दर्शाना, ठीक है। डेपिक्ट मतलब दर्शाना। डिप्राइव ऑफ मतलब सुने हो क्या कभी, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ लव, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ दिस, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ फूड, ठीक है। जैसे खाने से वंचित हो गए है ना, कोई जैसे अनाथ बच्चे हैं तो लोग प्यार से वंचित हो गए, तो ठीक है। तो ऐसे डिप्राइव ऑफ मतलब होता है से वंचित होना। डिप्राइव ऑफ के आगे कुछ लिखा हो गया, तो अगर लव लिखा हो तो लव से वंचित, प्यार से वंचित, ठीक है। फूड लिखा हो तो फूड से वंचित, तो डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है से वंचित होना, ठीक है। जैसे हम लोग कि जैसे दैट कोई ऐसा बच्चा है, दैट चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ लव, मतलब वो प्यार से वंचित रह गया, ठीक है, किसके, अपने मम्मी पापा के। तो वो डिप्राइव्ड ऑफ मतलब से वंचित होना, तो वहीं से बना एक वर्ड डेप्रीवेशन। तो डिप्राइव ऑफ याद रहेगा तो डेप्रीवेशन याद रहेगा। डेप्रीवेशन मतलब अभाव, ठीक है, अभाव मतलब उसकी कमी है। वंचित हुआ मतलब वो चीज़ नहीं है उसके पास, डेप्रीवेशन से भी क्या, अभाव, तो याद रहेगा। डिपिक्ट मतलब दर्शाना, डिप्राइव ऑफ मतलब से वंचित होना, और डेप्रीवेशन अभाव। डेरोगेटरी क्या होता है, हमेशा इसको डेरोगेटरी रिमार्क या डेरोगेटरी कमेंट, अगर रिमार्क मतलब आपको मालूम होगा तो रिमार्क लिख लेना। रिमार्क मतलब किसी पे कमेंट करना, ठीक है, टिप्पणी करना। और दूसरा है कमेंट, अगर जो याद रहे वो सेंटेंस को लिखना, उस वर्ड को आगे लिख लेना, डेरोगेटरी रिमार्क या डेरोगेटरी कमेंट। तो डेरोगेटरी कमेंट मतलब होता है थोड़ा अपमानजनक कमेंट, अपमानजनक, ठीक है, थोड़ा भद्दा कमेंट किसी पे करते हैं, ठीक है। कुछ भी अपमानजनक कमेंट करो किसी के, आप मोटी हो, पतली हो, ठीक है, काली हो, गोरी हो, तो ये सब क्या है, एक डेरोगेटरी कमेंट है, डेरोगेटरी रिमार्क। कौन करते हैं, आमतौर पर पॉलिटिशियन एक दूसरे के ऊपर डेरोगेटरी कमेंट्स करते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स करते हैं, ठीक है, अपमानजनक, ठीक। डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना, डिस्पाइज घृणा करना, हेट, ठीक है, नफरत करना, ठीक है, घृणा करना, नफरत करना, ठीक। डिपिक्ट मतलब डिपिक्ट, अभी 20 वर्ड हुआ है, दर्शाना ना, अभी 20 वर्ड हुआ है, कैसे कर रहे हो, कल 50 किए थे। डिपिक्ट मतलब दर्शाना, डिप्राइव ऑफ से वंचित होना, डेप्रीवेशन अभाव, डेरोगेटरी रिमार्क अपमानजनक कमेंट, ठीक है। डिस्पाइज घृणा करना, डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना, ठीक है, डिस्पाइज मतलब घृणा करना, ठीक है। डिपिक्ट बताइए, डिपिक्ट मतलब दर्शाना, ठीक है, डिपिक्ट मतलब दर्शाना। डिप्राइव ऑफ से वंचित हो रहा, डेप्रीवेशन, ठीक है, डेप्रीवेशन अभाव, डेरोगेटरी अपमानजनक, डिस्पाइज घृणा करना, ठीक है। डिटर का एक सेंटेंस पढ़ के बताता हूँ मैं, फिर आपको मतलब समझ आएगा। टू सम एक्सटेंट द इनकम टैक्स रेट्स, इनकम टैक्स का जो रेट पड़ता है, इनकम टैक्स रेट्स हैव डिटर्ड पीपल
फ्रॉम अमेजिंग ब्लैक मनी। ब्लैक मनी से बात कर रहा है कि इनकम का टैक्स का जो रेट पड़ता है वो कहीं ना कहीं क्या लोगों के मन में डर बैठाता है कि आप ब्लैक मनी इकट्ठा करके ना रखें, ब्लैक मनी ना कमाएं। तो डिटर मतलब होता है डरा कर रोकना, ठीक है, डरा कर रोकना। लेकिन कैसे डरा कर रोकना, मतलब कुछ ऐसा नियम लाए, ऐसा कानून लाए, ठीक है, या किसी भी पॉलिसी के तहत अगर कोई उससे डर के कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसका मतलब होता है डिटर, ठीक है। जैसे कोई भी कई सारे मर्डर के लिए क्राइम, किसी भी क्राइम के लिए कानून बने हुए हैं, सख्त कानून बने हुए हैं, कठोर कानून बने हुए हैं, ठीक है। कई देशों में देखना चोरी वोरी करते तो हाथ काट देते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा चोरी किए तो हाथ काट दिए, तो वो कितना बड़ा अपराध है। चलो जेल में सजा काट के आ गए वो तो चल जाएगा, चोरी किए हाथ काट दिए तो वो नहीं चलेगा। जैसे वहाँ पे कई सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में जब नमाज वगैरह के लिए भी जाते हैं ना, खासकर सऊदी अरब कई सारे, तो ज्वेलरी शॉप यहाँ तक कि ओपन करके जाते हैं, कोई चोरी नहीं, ज्वेलरी शॉप तक ओपन करके जाते हैं, मतलब पैसा चोरी वाली बात ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ इतना डर है, तो वो सब क्या कर रहा है, डिटर कर रहा है, डरा के रोक रहा है, ठीक है, लोगों को। उसका जो क्राइम है सख्त है, ठीक है। वैसे भी नमाज अदा ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री तो सब नमाज अदा करते हैं, तो उस समय कोई ऐसा चोरी की भावना लाते नहीं, ठीक। डेविएट करना, माइंड डेविएट हो रहा है यार, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डेविएट हो रहा है, ये समझते हो, डेविएट डिस्ट्रैक्ट, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो डेविएट मतलब होता है विचलित होना, मतलब अपने मार्ग से भटक जाना। तो डेविएट मतलब होता है विचलित होना, ठीक है, विचलित होना सॉरी, अपने मार्ग से भटक जाना। डिटर मतलब क्या होता था, डिटर डरा कर रोकना, ठीक है, इनकम टैक्स वाला एग्जांपल रखना, डिटर है ना। डिस्पाइज मतलब घृणा करना, ठीक है। डेविएट मतलब विचलित होना या विचलित करना, ठीक है, ठीक है। विचलित एक नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म होता है। नाउन मतलब होना हो जाएगा, डेविएट मतलब मैं विचलित हो रहा हूँ, और अगर वर्ब की बात की जाए जैसे आई एम डेविएटिंग हर, मतलब मैं इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, विचलित कर रहा हूँ, इसको मार्ग से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो नाउन और वर्ब दोनों में यूज होता है। तो डेविएट मतलब विचलित होना या करना, ठीक। डायग्नोसिस सुने हो कहीं भी, टेस्ट वेस्ट कराने का, क्या होता है डायग्नोसिस, पता लगाना, ठीक है, क्या पता लगा, रोग लगाना, मतलब थोड़ा जांच करना, पता लगाना, तो होता है डायग्नोसिस। कोई भी लक्षण है उससे क्या किया अपन, रोगों का, डिसीज़ का पता लगाए। तो डायग्नोस मतलब भी वही होता है, ठीक है। डायग्नोस मतलब अगर शुद्ध हिंदी देखा जाए इसका, रोग की पहचान करना, ठीक है, जैसे वो पता लगाना तो रोग की पहचान करना। आमतौर पर डिसीज़ के लिए वर्ड यूज होता है डायग्नोस, ठीक है, डायग्नोस करना, क्लियर, पता लगाना और निदान करना, इलाज करना, ठीक है, रोग का पता लगा के, क्लियर। तो डेपिक्ट मतलब बताइए, दर्शाना, ठीक है। डेविएट मतलब डेविएट मतलब उल्टा सीधा है, ठीक है, डेविएट विचलित होना। डायग्नोस मतलब डायग्नोस पता लगाना, ठीक है, खास करके रोग ब्रैकेट में लिखना, रोग है ना, किसी लक्षण का पता लगाना, फिर निदान करना उसका। डिस्पाइस ग्रेड करना, ठीक। डाइट्राइब, डायाट्राइब बोलते हैं, डायाट्राइब, डायाट्राइब, डाइट्राइब। ट्राइब वर्ड से याद रखना, ट्राइब मतलब ट्राइबल लोग जानते हो, आदिवासी, ठीक है, ट्राइब आदिवासी, तो वहाँ से याद रखना। खास कई लोग आदिवासी को पसंद नहीं करते, मतलब आप अच्छे वे में रह रहे हो, अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हो, ठीक है। जैसे अंग्रेज भी आए थे तो ट्राइबल लोग को पसंद नहीं करते, तो उन लोग का रहन सहन देख के, ठीक है, उन लोग का खान पान, उन लोग का तरीका देख के, उन लोग के कल्चर देख के, तो उनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो एक प्रकार से उस पर क्या करते थे, कठोर रूलिंग की आलोचना करते थे, ऐसे याद रखना। ट्राइब वर्ड याद रखना, ट्राइबल लोगों की कठोर आलोचना करते थे। तो डाया ट्राइब मतलब होता है कठोर आलोचना करना, एकदम कड़ी निंदा करना, कठोर आलोचना करना, ये होता है डाया ट्राइब। कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे ऑल द कांग्रेसन, मतलब जो भी कांग्रेस पीपल हैं, जितने भी कांग्रेस वाले लोग हैं, क्या करते हैं कांग्रेस, ऑल द कांग्रेस सपोर्टर्स डाया ट्राइब मोदी, मतलब क्या कि मोदी की कठोर आलोचना कर रहे हैं, जो भी पॉलिसी ला रहे हैं उस पर वो अपना असहमति जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो डाया ट्राइब मतलब कठोर आलोचना करना, ठीक है, याद रहेगा। डिग्निटी, गरिमा, डोंट लूज योर डिग्निटी, अपनी गरिमा मत खो, तो डिग्निटी गरिमा ये तो याद ही रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या देखें, डेपिक्ट, डिप्राइव ऑफ, डेप्रीवेशन, डेरोगेटरी रिमार्क, ये कमेंट अपमानजनक है ना, कमेंट, हमेशा रिमार्क या कमेंट लिख लेना था, याद आएगा, और जब भी पढ़ोगे तो भी डेरोगेटरी रिमार्क, डेरोगेटरी रिमार्क, डेरोगेटरी रिमार्क, ये पढ़ना, पीछे याद आएगा। डिस्पाइज और डिस्पाइट मतलब क्या था, डिस्पाइट, डिस्पाइट के, हाँ बोलो, के बावजूद, हाँ, डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज़ नहीं करते, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों। इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, जैसे इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के बावजूद मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, लेकिन इंस्पाइट ऑफ को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो लग जाता है डिस्पाइट। तो डिस्पाइट बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो वहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा डिस्पाइट, तो ये ध्यान रखना, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ठीक है। तो वो डिस्पाइट अलग है और ये डिस्पाइस
अलग है, ठीक है। डिस्पाइज मतलब घृणा करना। डिटर रोक कर रखना, ठीक है, डरा के रोक रखना, ठीक है, रोकना, डरा के रोकना। डेविएट भटक जाना, विचलित हो जाना, भटक जाना, ठीक है। डायग्नोस डायाट्राइब कठोर आलोचना, कठोर आलोचना, ठीक है, डायाट्राइब कठोर आलोचना। डिग्निटी गरिमा, ठीक है। डिक्टेट 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 ये क्या होता है? जैसे देखो जजिया कर लाए थे, ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिए। जजिया कर जैसे गैर मुस्लिम जितने भी थे, मतलब आप इस्लामिक स्टेट में रह रहे हो, जब दिल्ली सल्तनत आया, मुगल्स आए, तो क्या है आपको टैक्स देना है गैर मुसलमानों के। तो क्या ये बताओ, वो जो एक कानून लाए, जजिया कर लाए, मतलब एक प्रकार कानून की जितने भी नॉन मुस्लिम है वो टैक्स देना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा पर टैक्स देना पड़ेगा, जो भी ला रहा है तीर्थ यात्रा पर टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या वो एक तो नियम कानून है, लेकिन क्या लोगों को पसंद होगा? क्या अगर लोगों को पूछते कि आप टैक्स दोगे तो आप हाँ बोलते कि नहीं, क्यों दूर तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ तो, ठीक है, ऐसा मन में आता ना सवाल। तो ऐसे लॉज जो कि बिना परमिशन के, बिना जनता के परमिशन के लाया जाता है, उसको बोलते हैं डिक्टेट। तो लॉ तो होता है, डिक्टेट मतलब रूल या लॉ तो बोला जाता है, बट विदाउट कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है, जबरदस्ती थोपा गया कानून बोल सकते हो, ठीक है, कानून है बट जबरदस्ती वाला कानून है, ठीक है। डिक्टेट मतलब समझ आएगा, नॉर्मल लॉ से। हालांकि उसका सिमिलर वर्ड जब पूछेगा तो लॉ ही मानना है अपने को, ठीक है, अगर लॉ दिया या रूल दिया है तो वही यूज़ करेंगे, लेकिन उसका टर्म्स अलग है, ये लॉ अलग होता है, ठीक है। तो डिक्टेट मतलब लॉ होगा, नियम कानून, बट जबरदस्ती वाला, ब्रैकेट में जबरदस्ती लिख देना, ठीक है। इसका हिंदी मतलब लिखा नहीं हूँ, डिक्टेट नहीं, वो तो DICT याद कर सकते हो, हाँ वो याद कर सकते हो ऐसे डिक्टेटर से। ए डिक्टेट इज अ लॉ और गवर्नमेंट विच इज इम्पोज्ड अपॉन पीपल विदाउट देयर कंसेंट, ठीक है। तो जबरदस्ती थोपा गया कानून लिख सकते हो इसको, कानून है लेकिन कैसा जबरदस्ती थोपा गया। डिंगी या डिंगी रूम, क्या प्रोनाउंस करते पता नहीं, डिंगी या डिंगी है, ठीक है। डिंगी रूम मतलब थोड़ा गंदा, गंदा एकदम अंधेरा टाइप से रह रहा है। जैसे कई जगह देखना गाँव में क्या कमरे को क्या बोलते हैं, कुरिया, अंधेरा रहता है एकदम, कहीं जैसे रोशनी नहीं पड़ रहा है, ठीक है, गंदा है, साफ़ सुथरा नहीं है। तो खास करके गाँव में ऐसे लाइट वाइट नहीं रहता, तो पुराने झोपड़ी में रहते थे तो एकदम अंधेरा रहता था, तो ऐसे रूम को क्या बोलते हैं, डिंगी रूम्स, ठीक है। जब जहाँ भी एकदम थोड़ा अंधेरा है, गंदगी है, तो ऐसे को बोला जाता है डिंगी रूम्स, ठीक। अब डायर के साथ हमेशा यूज़ करना नीड, डायर नीड। डायर नीड मतलब क्या? डायट्राइब समझ आया? डायट्राइब क्या था? डायट्राइब क्या था? कठोर आलोचना। डिग्निटी, डिक्टेट, तो क्या है? डिंगी रूम्स, गंदर। डायर नीड, देखो बोलता ना मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, ठीक है, एकदम। डायर का हिंदी शब्द देखोगे हिंदी डिक्शनरी में तो उसमें लिखा था भीषण, लेकिन उसका भीषण आक्रमण भी होता है, भीषण युद्ध। तो भीषण को किस सेंस में यूज़ करना है वो आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को पैसे की सख्त ज़रूरत है, आई एम इन द डायर नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो वो जो सख्त एकदम एम्फोसाइज करते हैं ना, जोर देते हैं कि ज़रूरत है, लेकिन कैसा सख्त ज़रूरत है, एकदम ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको बोलते हैं डायर, ठीक है। आई एम डायर नीड ऑफ मनी, आई एम डायर नीड ऑफ फूड, मैं एकदम खाने की सख्त ज़रूरत है, बहुत भूख लग रहा है मुझे, ठीक है, तो आई एम डायर नीड। तो वो जोर डालने के लिए डायर वर्ड यूज़ करते हैं, एम्फोसाइज करने के लिए डायर, समझ आया? डायर मतलब सख्त या भीषण लिख लेना, हिंदी मतलब होता है, लेकिन सख्त ज़रूरत हमेशा डायर नीड पढ़ना एक साथ में, ठीक है। डिसअपॉइंट करना, ठीक है, नाराज़ करना है ना, डिसअपॉइंट, यू हैव डिसअपॉइंटेड मी, आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम यू, मतलब मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी लेकिन आपने मुझे निराश किया, ठीक है, डिसअपॉइंट। डिसअप्रूव, अप्रूव का मतलब है डिसअप्रूव, ठीक है। उसका दो डिस्क्रीट है, एक ET वाला और एक ETE वाला। ये वाले का मतलब होता है सावधान, ये वाला, ये मतलब होता है सावधान, और ये मतलब होता है अलग, सेपरेट, ठीक है, सेपरेट, अलग। तो ये EET वाला सावधान और ETE वाला अलग, सेपरेट, ठीक है। तो डिस्क्रीट ET वाला क्या मतलब? सावधान। ये डिस्क्रीट मतलब अलग, ठीक है। ये सावधान है ना, केयरफुल, वॉचफुल बोल सकते हैं। और क्या देखे थे अभी? सावधान, आई एम वेरी जागरूक, अच्छा वेरी तो जागरूक होता है, ठीक है। तो ये सावधान, डिस्क्रीट, ये अलग, सेपरेट, ठीक है। डिसगस्ट, डिसगस्ट, सो डिसगस्टिंग, क्या होता है बताइए? यूज़ करते हैं डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग क्या होता है? हाँ, बेकार, थोड़ा घृणा टाइप से, घृणास्पद मतलब उसको, हाँ, डिस्गस्टिंग जोक, सच ए डिस्गस्टिंग प्लेस, सच ए डिस्गस्टिंग जोक, मतलब जिससे अपन हेट कर रहे हैं, थोड़ा नफरत कर रहे हैं, घृणा, ठीक है, उसका मतलब घृणा ही होगा, डिस्गस्टिंग, घृणा या घिनौना, ठीक है। तो डिसगस्ट, घृणा या घिनौना, है ना। डिसइल्यूजन, इल्यूजन मतलब क्या होता है, समझ आता है? क्या होता है? इट्स जस्ट एन इल्यूजन, भ्रम,
हाँ भ्रम जो दिखता है होता नहीं है, भ्रम रहता है ना, इल्यूजन। ज़्यादातर जो मैजिशियंस रहते हैं, जादूगर, उन लोग इल्यूजन पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, ठीक है। इल्यूजन, ठीक है। तो जस्ट डिस लगा दिया, डिस इल्यूजन मतलब मैंने भ्रम को दूर कर दिया, ठीक है। भ्रम को दूर करना, डिस इल्यूजन, ठीक है। समझ आ रहा है? डिस इल्यूजन मतलब भ्रम को दूर करना, ठीक है। भ्रम दूर करना या मोह भंग करना, याद रहेगा। अच्छा ये छूट गया क्या, डिसकम्फर्टेड है ना, डिसकम्फर्टेड या डिसकम्फर्टेड। कंफर्ट वर्ड सुनो, कंफर्ट अभी देखे है ना, ठीक है। तो कंफर्ट मतलब आराम से रह रहे हो ना, कंफर्टेबल हो आप आराम से रहे हो, अनकंफर्टेबल हो गए आराम से नहीं रह रहे हो। तो डिसकम्फर्ट मतलब वैसे ही परेशान करना, ठीक है। अनकंफर्टेबल हो गए, परेशान मतलब आराम से नहीं रह रहे हो। तो डिसकम्फर्ट मतलब ये होता है परेशान करना, ठीक है। डिसकम्फर्ट परेशान करना, याद हुआ, पूरा लिख लीजिए। अशांत कर देना है उसका मतलब, अशांत कर देना, परेशान करना, अशांत कर देना। डिस्कम्फर्ट मतलब अशांत कर देना लिखना, ठीक है। चलो एक बार पहले देख लेते हैं यहाँ से। डिग्निटी मतलब क्या देखे थे, डिक्टेट, ठीक है। लॉ जो थोपा गया है लोगों पे, ठीक है। कानून जबरदस्ती जो थोपा गया है कानून। डिंगी रूम, डिंजी, हाँ डिंजी या डिंगी रूम। डायर नीड, ठीक है, सख्त जरूरत है ना, पैसों की सख्त जरूरत, डायर नीड समझना। डिसअपॉइंट, डिसअप्रूव मना करना, ठीक है, ठीक है। डिसअप्रूव उसका हिंदी में एक शुद्ध हिंदी देख लेना क्या होगा, मतलब वही मना करना ही होगा मेरे ख्याल से। अप्रूवल मिल गया बोलते हैं ना, हाँ उसकी रजामंदी मिल गई, ठीक है। डिसकम्फिटेड अशांत कर देना, ठीक है। कंफर्टेबल से याद करो, कंफर्टेबल वर्ड कंफिटेड, कंफर्ट से कंफर्ट कर लो। अनकंफर्टेबल का मतलब आप अशांत हो गए, ठीक है, आपको कोई किसी ने परेशान। डिस्क्रीट ये मतलब सावधान था, ये ईईटी वाला, ठीक है, ठीक है। सेपरेट, डिसगस्ट घृणा, घिनौना। डिसइल्यूजन भ्रम दूर करना। मोह भंग, जैसे मोह भंग के लिए, अरे मेरा उससे मोह भंग हो गया, तो वो भी डिसइल्यूशन हो गया, ठीक है। ये 40 वर्ड आपको याद हो गए, लिख लीजिए इसको। जस्ट जितना पेज में कंप्लीट हुआ उतना पेज और